Hello students, how are you? Hopefully you all are okay. तो ये जो वीडियो है ये क्लास 7th के लिए है और सब्जेक्ट है अपना साइंस और चैप्टर है फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट कि पौधों में पोषण। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि भी न्यूट्रिशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organism। कि 6th क्लास में आपने ये पढ़ा था ना कि भी जो भोजन है वो किस प्रकार से एसेंशियल होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए। यू आल्सो लर्न दैट प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। और आपने ये भी सीखा था कि जो भोजन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। ये क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, नेसेसरी हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ ए फूड। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड by an organism and its utilization by the body is called nutrition। ये जो न्यूट्रिशन है इसकी ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा भोजन करना और उसके शरीर के द्वारा उस भोजन को क्या करना, यूटिलाइज करना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। दोबारा समझो इसको कि जो न्यूट्रिशन है वो हम किसे कहेंगे? कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो किसी भी तरीके का फूड कर रहा है और वही फूड बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो द टर्म न्यूट्रिशन रेफर टू ऑल एक्टिविटीज included in obtaining food and its utilization in the body। इसलिए जो टर्म न्यूट्रिशन है इसके अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं भोजन करने की और शरीर के द्वारा उसको यूटिलाइज करने की क्या कहलाएगी? न्यूट्रिशन कहलाएगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बिकॉज फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। क्योंकि जो फूड होता है वो शरीर को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। कि जो भोजन है वो फ्यूल का ही प्रकार है। इसका प्रकार है, फ्यूल का प्रकार है। फ्यूल का प्रकार कैसे है? जिस प्रकार से एक कार को चलाने के लिए उसमें फ्यूल डाला जाता है, बिना फ्यूल के कार ड्राइव नहीं कर सकते, हम नहीं चला सकते। इसी प्रकार जैसे एक बाइक होती है, मोटरसाइकिल होता है, उसमें भी फ्यूल डाला जाता है, बिना फ्यूल के बाइक नहीं चल सकती। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है उसे भी फ्यूल की आवश्यकता होती है। फ्यूल मीन्स फूड की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर को फूड मिलेगा तब तो हमारा शरीर काम करेगा, तब तो हमें एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो फ्यूल इज ए काइंड ऑफ फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल दैट ड्राइव्स एसेंशियल लाइफ लिविंग प्रोसेस एंड ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। कि जो फूड होता है वो एक फ्यूल की तरह होता है
जिससे क्या होता है कि जो आवश्यक जो लिविंग प्रोसेस है वो चलती है और जो केमिकल चेंज होते हैं वो भी आते हैं। प्लांट आल्सो नीड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, बट अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू इंसेक्ट ईटिंग species, plants do not appear to take in food. They get their nutrients from air, water, and soil. Let us study various methods by which plant obtain nutrients. कि जो पौधे होते हैं उनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है और रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। दे गेट देयर न्यूट्रेंट फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। और वे जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रेंट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? एयर से, वाटर से और सॉइल से। लेट अस स्टडी वेरियस मेथड बाय विच प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रेंट्स। कि जो पौधे होते हैं, पौधे मतलब जो न्यूट्रेंट्स ऑब्टेन करते हैं उनकी जो विभिन्न प्रकार की जो मेथड है उसके बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ए प्लांट्स। कि पौधों में जो न्यूट्रिशन है उसका जो माध्यम है वो क्या है? देखो, ह्यूमन एंड एनिमल गेट देयर फूड, ह्यूमन एंड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स। कि जो मनुष्य है और जो जानवर हैं वो अपना भोजन पौधों से या फिर जो दूसरे जो छोटे जानवर होते हैं उनसे वो प्राप्त करते हैं। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं और उसमें ही जैसे मनुष्य आ जाता है, ह्यूमन आता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। और वे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से या फिर जानवरों से जो प्लांट्स को खाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। इस प्रकार से मनुष्य और जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पौधों पर डिपेंड रहते हैं। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। कि जो पौधे होते हैं वही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना जो भोजन है वो अपने आप बनाते हैं। किसके द्वारा? यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के द्वारा। दी रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे वातावरण में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दी न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी को बनाते हैं, उनके शरीर को बनाते हैं, टू ग्रो और उनकी वृद्धि करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। और उनके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो जीवन की जो एक्टिविटीज़ जीवन में उसको आसानी से कर सके। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? कि भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को लेने का जो माध्यम होता है और उसी भोजन को शरीर के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substance is called
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन का ऐसा माध्यम जिसमें जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना भोजन सिंपल सब्सटेंस से स्वयं ही बनाते हैं। तो जो खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होगा उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसलिए जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल एंड मोस्ट अदर एनिमल टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। कि जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पौधों के द्वारा बना बनाया भोजन क्या करते हैं, लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब प्रश्न ये उठता है कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ, उसके अंदर कहाँ होता है फूड। वेयर फूड इज इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट्स। वेयर फूड इज इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्या जो फूड है वो पौधे के सभी हिस्सों में होता है या फिर कुछ निश्चित पार्ट्स में होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, कि किस प्रकार से जो पौधे होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, कैसे लेते हैं वो। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, कि किस प्रकार से वे प्लांट की जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ मतलब भोजन स्टोर रहता है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इन सब के बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।